साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यह वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सिलेबस के अलावा भी पर्यावरण संबंधी जो नॉलेज है उसे भी पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति, महत्वपूर्ण पर्यावरण अधिनियम, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, परियोजनाएं, महत्वपूर्ण पर्यावरण तिथियां, पर्यावरण संबंधी संस्थान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ये सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जिसे हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय वन नीति को जानते हैं। राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू हुआ वर्ष 1894 में और संशोधन हुआ स्वतंत्रता के उपरांत 1952 में। वनों के सतत ह्रास को ध्यान में रखते हुए 1988 में वन नीति बनाया गया जो आज भी यही लागू है और भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति जो है लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय वन नीति के तहत। जो लागू हुआ था पहले पूर्व में 1894, आज जो वन नीति चल रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 वन नीति है जिसका लक्ष्य है भारत में 33% वन क्षेत्र बनाए रखना या प्राप्ति करना। नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे, यही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि पर्यावरण अधिनियम, प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम, पर्यावरणीय अधिनियम का नाम देखेंगे और इधर इसका जो है वर्ष देखेंगे। पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ या स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये इम्पॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया या कब लागू हुआ या स्थापना वर्ष तो 1972। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पूछा जाएगा तो 1974। वन संरक्षण अधिनियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ तो 1980। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, याद रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पूछे जाएगा तो 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पूछा जाएगा तो 1981। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1986। ये कई बार पूछा जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या स्थापना वर्ष तो 1986। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन। जैसा कि आप चिपको आंदोलन को निश्चित रूप से सुने होंगे तो हम इसके बारे में डिटेल रूप से देखेंगे। शुरुआती समय इसका जो है 1731 ईस्वी, स्थान है राजस्थान के खेजरली गांव, ये भी याद रखिएगा। कारण है महाराजा अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए, ये भी याद रखिएगा, खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए। विरोध, अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर या चिपक कर, इसी के नाम से चिपको आंदोलन हुआ। और आधुनिक कालीन आंदोलन की शुरुआत जो है 26 मार्च 1974, स्थान उत्तराखंड के रैणी गांव, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। और जनक नेता पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरव देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में पूछा जाता है तो सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखिएगा, यही ज़्यादातर आता है। प्रभाव, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्ष की कटाई पर 15 वर्ष के लिए रोक लगाए। विस्तार, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक। तो ये रही चिपको आंदोलन से प्रमुख तथ्य। खास करके ये पूछा जाता है चिपको आंदोलन के प्रणेता और या चिपको आंदोलन किस से संबंधित है तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, वृक्ष बचाव से संबंधित है। और इसका जो भावार्थ जो पहले से चिपक कर जो है पेड़ को बचाने के लिए जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हुआ। जनक नेता पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा मुख्य रूप से, और गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट को भी याद रखिएगा और ये उसका इतिहास यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है अप्पिको आंदोलन। अप्पिको शब्द का अर्थ है गले लगाना, कन्नड़ भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। अप्पिको आंदोलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ होता है गले लगाना, कन्नड़ भाषा का यह शब्द है। प्रारंभ हुआ वर्ष 1983, स्थान है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र। प्रभावित है चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर यह आंदोलन चलाया गया अप्पिको आंदोलन। कारण है वनों की कटाई पर रोक लगाना। अंतर्गत सितंबर 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में ये पूछा जाएगा कि अप्पिको आंदोलन के प्रणेता
तो पांडुरंग हेगड़े, हेगड़े से याद रखिएगा, इसके जो है नेतृत्वकर्ता। महिलाओं एवं बच्चों ने सलकानी से 5 किलोमीटर चलकर कालासे वन के वृक्षों को गले लगाया। तो यह अप्पिको आंदोलन भी चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर चलाया गया एक आंदोलन रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसके बारे में भी जानिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थापना वर्ष है 1982। संस्थान है स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस, स्थित देहरादून उत्तराखंड। पूछा जाता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड में। कब स्थापना हुआ, तो 1982। निगरानी भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। मुख्य कार्य है वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अकादमिक कोर्स का संचालन करना। वन्यजीव एवं जैव विविधता के साथ ही संकटपूर्ण प्रजातियां, वन्यजीव नीति, वन्यजीव फॉरेंसिक, पारितंत्र विकास, आवास पारितंत्र एवं जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि दरवाजा बंद अभियान और विश्व शौचालय दिवस। दरवाजा बंद अभियान जो है कब चलाया गया, तो 30 मई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका मूल उद्देश्य ऐसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जो घरों में शौचालय होने के बावजूद उसका प्रयोग नहीं करते। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन तथा अनुष्का शर्मा को बनाया गया, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है दरवाजा बंद अभियान कब चला या कब शुरुआत हुई, तो 30 मई 2017 को। और इसका कारण क्या था, तो घर में जो शौचालय है, क्योंकि उस समय एक अभियान चला ODF जो है, तो ODF में खुले में शौच करने पर सीधा प्रतिबंध लगाया गया। और जब सभी घर में शौचालय बनाया गया तो उसके बाद दरवाजा बंद अभियान चलाया गया, जिसका शुरुआत जो है 30 मई 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा जी। और उसके बाद देखा जाए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे वर्ष 2018 में मनाए गए विश्व शौचालय दिवस का मुख्य विषय रहा उस समय जब यह शुरू हुआ, व्हेन नेचर कॉल्स, जबकि 19 में मनाए गए विश्व शौचालय दिवस, ये जो है थोड़ा पुराना तथ्य है। वर्ल्ड टॉयलेट डे का मुख्य विषय लिविंग नो वन बिहाइंड रहा। और प्रत्येक वर्ष जो है इसका अलग अलग थीम पर मनाया जाता है, ये थोड़ा फैक्ट जो है पुराना है इसलिए। और विशेष रूप से ये याद रखिएगा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन एवं सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है स्थापना जो है 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी या केन्या। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में स्थापित इस संस्था के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण से संबंधित प्रयासों हेतु। तो ग्लोबल 500 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है इसके तहत, इस कार्यक्रम के तहत। और इसलिए आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी जाता है। तो छोटे छोटे तथ्य हैं इसमें याद रखने के लिए। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड संगठन है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी, गठन वर्ष है 1961, स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में, और विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह जो है इसका स्थापना 16 सितंबर 1987 को हुआ, याद रखिएगा। यह किस लिए संबंधित है पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए यह जो है चलाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण को रोकना इसका मुख्य जो है लक्ष्य। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया इसी के दौरान। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए संबंधित है ये पूछा जाता है, तो यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो स्थापना वर्ष 1948, कार्य प्रारंभ 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य वर्तमान में 194, भारत सदस्य बना जनवरी 1948 में, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए जो है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ परियोजनाएं को जानते हैं। तो ये
देखा जाए तो हमारे देश में पर्यावरण संबंधी चलने वाली परियोजनाओं का नाम है और कब शुरुआत हुआ इसे भी जानिएगा। कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरुआत हुआ? तो 1970 में। और कहाँ है? तो केदारनाथ अभ्यारण्य से। हांगुल परियोजना 1970 में ही दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ हुआ। गिर सिंह परियोजना 1973 गिर अभ्यारण्य से। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण परियोजना कब चलाया गया? तो कब शुरुआत हुई? 1975 में। भीरत कनिका अभ्यारण्य से शुरुआत हुई। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। तीकरपाड़ा उड़ीसा से। हाथी परियोजना कब शुरुआत हुआ? तो 7 दिसंबर 1992 झारखंड के सिंहभूम जिले से। लाल पंडा परियोजना 1996 पद्म जानायडू हिमालय जंतु पार्क से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसे याद रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रमुख भारत के पर्यावरण संबंधी संस्थान। कभी कभी पूछ दिया जाता है इसलिए हम इसको भी शामिल किए हैं, जैसा कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र यह भी देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ है? तो देहरादून। देहरादून में बहुत सारे जो है संस्थान हैं। और वही भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान यह भी देहरादून। इम्पॉर्टेंट है भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्य जीव संस्थान। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर। और वही हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये रही कुछ प्रमुख भारतीय पर्यावरण संबंधी संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जानिए भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुआ था? तो भोपाल में। घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984। रिसाव क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसमें से लगभग पूछा जाते रहता है भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड, चाहे वह छत्तीसगढ़ का हो, सी टेट में हो, सीजी टेट में हो या कई प्रकार के एग्जामों में। ये पूरे भारतवर्ष में जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रमुख जो है देखा जाए तो बीच बीच में इसका विज्ञान में भी पूछा जाता है और पर्यावरण में भी पूछा जाता है और अन्य जीके में भी सामान्य ज्ञान के तहत भी सब्जेक्ट में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भोपाल गैस त्रासदी, स्थान भोपाल। और घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। रिसाव किस गैस का? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फार्मूला ये याद रखिएगा CH3NCO। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख दिवस एवं तिथियां पर्यावरण संबंधी। याद रखिएगा ये जो प्रमुख दिवस है इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शुरुआत से देखेंगे, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। विश्व घरेलू गौरैया दिवस तो 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। नेक्स्ट है अर्थ आवर दिवस तो मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व पृथ्वी दिवस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। 8 मई को आप सभी जानते हैं विश्व महिला दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन ये पर्यावरण संबंधी जो है प्रमुख तिथियां हैं इसलिए हम इसमें पर्यावरण संबंधी सब्जेक्ट को ही शामिल किए हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। देखिए 22 में आप 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को लगातार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैव विविधता दिवस, तो इसे भी याद रखिएगा, ये पर्यावरण संबंधी। नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस 22 मई, उसी दिन कछुआ दिवस भी मनाया जाता है तो दोनों को कंबाइन याद रखिएगा। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और निश्चित रूप से आप जानते भी होंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून।
और विश्व जनसंख्या दिवस ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई ये भी पूछा जा सकता है, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, विश्व ओजोन दिवस ये भी बहुत बार पूछा गया है 16 सितंबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर जो कि हमारे देश में मनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कहा गया है। तो ये सभी प्रमुख तिथियां याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि इसे भी याद रखिएगा, स्पर्श गंगा अभियान कब जो है चलाया गया, तो 2009 में यह गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया। तो यह इस नाम से 2009 को, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2011 में, और नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में। तो अलग अलग गंगा नदी से रिलेटेड जो है नाम है, इनको याद रखिएगा। स्पर्श गंगा अभियान कहा जाएगा तो 2009 में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2011 में, और नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में। नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, आप जैसे कि वायु प्रदूषण सुने होंगे, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक कौन सा गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत क्षय के लिए, ओजोन परत जो है नष्ट होने का कारण, या नष्ट नहीं कह सकते, क्षय धीरे धीरे, मतलब परत जो है नष्ट होना कह सकते हैं, या उसका क्षय होने का कारण, तो कौन सा गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा होने का सबसे बड़ा कारण जो है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस जो है लीकेज हुआ था, तो मेथिल आइसोसाइनाइड, ये उसका जो है अणुसूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह जो है राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व की संख्या भारत में क्या क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 की स्थिति में पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है लगभग 106 या 107 है, इसके आसपास आएगा, तो आप उसी को डालिएगा 107। अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हमारे भारत देश में 107। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो लगभग 573 या 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं इसके आसपास। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18, और यह जो है ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त होती है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो 58 है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और याद रखिएगा टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो है बना, तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जिसे 2025 में ही बनाया गया, और देश का जो है वो 56वां टाइगर रिजर्व है। हाथी रिजर्व की बात करें तो 33 हाथी रिजर्व है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ये वे क्षेत्र है जहां वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम होते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ये पूछा जा सकता है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भी संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में नियमों में कुछ ढील हो सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये बड़े क्षेत्र होते हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बफर जोन शामिल होते हैं, जो संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों और सतत विकास पर केंद्रित होते हैं। टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व की बात करें तो ये विशेष रूप से बाघों और हाथियों की आबादी और उनके आवासों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, जो भारत के प्रमुख वन्यजीव संरक्षण में हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो याद रखिएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो अब टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4 है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 4 अब हो गया है टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर जिला में है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में, अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली जिला में, और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है, और देश का यह 56वां टाइगर रिजर्व है। यह सूरजपुर जिले में स्थित है, उत्तर छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण संक्षिप्त नियम, जिसमें महत्वपूर्ण है सामान्य पर्यावरण संगठन में UNEP। UNEP क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यह भी पूछा जाता है, पर्यावरण से संबंधित है। WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म के तहत। विश्व स्वास्थ्य संगठन FAO, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए तो पर्यावरण संबंधी में ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाते रहता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का फुल फॉर्म है खाद्य एवं कृषि संगठन। पर्यावरण संरक्षण एवं कानून से संबंधित EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका फुल फॉर्म। EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। वही नेक्स्ट देखेंगे NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जैव विविधता एवं वन। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह जैव विविधता एवं वन से संबंधित फुल फॉर्म है या संक्षिप्त नेम है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व प्रकृति निधि कह सकते हैं। CBD का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा उपयोगी हो सकता है, और यह भी टेलीग्राम में डाला जाएगा PDF, इसको और आप रिवीजन करते रहिएगा, यह आपके परीक्षा उपयोगी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।